हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे लास्ट 14 ईयर्स के मतलब पिछले 14 साल के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ये आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को कवर करता है। तो चैनल पे अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिसको इन फ्यूचर आपका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस देना है, प्रिपरेशन करना है। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू को देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन हूबहू उसी अगले पेपर में भी आ जाते हैं। तो यहाँ हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट करा रहे हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ये आज का हमारा जो टॉपिक है उद्योग। ये पार्ट नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 पार्ट करा दिए हैं जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी सारी कवर होकर चल रही है। तो आई थिंक लगभग 22-24 होंगे, है ना, 23-24 पार्ट है इसमें से। फिर इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। तो अभी आप लोगों ने अगर नहीं देखे इसके पिछले 15 टॉपिक जो हो गए हैं तो उसको देख लीजिएगा। फिर ये आज का टॉपिक हमारा 16 में मतलब 16वां है, जिसको हम उद्योग की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे? उद्योग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उद्योग। हाँ, चैनल को लाइक जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है इसमें कि फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके एल्युमिनियम दे दिया गया है, एल्युमिनियम संयंत्र है, और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले में लिखा है कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, जिसको हम INDL इंडाल बोलते हैं, क्या ये हीराकुंड में है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। हाँ, ये तो हीराकुंड में है, बिल्कुल सही है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में से जिसको हम बाल्को बोलते हैं, BALCO, ये कहाँ? कोरबा में। हाँ, ये कोरबा में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम्स कॉरपोरेशंस लिमिटेड मतलब हिंडाल्को की बात करेंगे तो ये रेणुकूट में। ये मद्रास जो एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, MLCO, ये चेन्नई में ना होके ये 2014 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो इंडाल हीराकुंड में है, इसको विलय किया गया था। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये इंडाल को हीराकुंड में कर दिया गया था। अतः वर्ष 2004 में इंडाल का जो वास्तविक नहीं है। तो हालांकि तत्कालीन समय के अनुसार इंडाल जो हीराकुंड में स्थित है, अतः इसे सुमेलित माना जा सकता है। तो इस वजह से वो सही थे। एक्सप्लेनेशन है इनका। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मालको ये मैट्टूर तमिलनाडु में है। कहाँ पे? मैट्टूर तमिलनाडु में। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित थे, इस वजह से गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चीन उद्योग के बारे में निम्नलिखित में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। तो इसमें पहला लिखा है कि पहला का डायरेक्ट देख रहे हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक है, मतलब उत्तर प्रदेश की चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। नहीं, गलत, पहला है। चलिए डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। BPSC क्वेश्चन 2022 का है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में, अच्छा महाराष्ट्र पहले पे आ गया तो उत्तर प्रदेश दूसरे में हो जाएगा। तो 21-22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश द्वारा 105 लाख टन का उत्पादन किया गया है। तो उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बन गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल के उत्पादन में संलिप्त हो गया है, इस वजह से। अखबारी कागज़ उद्योग में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बता दीजिए। आपका नैपानगर मध्य प्रदेश में है। तो नैपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध। नैपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। तो अखबारी कागज़ बनाने वाला जो यह भारत का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्य कच्चा माल सलाई की लकड़ी एवं बाँस तथा जो इसके जंगलों से आसानी से प्राप्त हो जाता है, इससे प्राप्त होता है। हाँ, क्या था इसमें? सलाई की लकड़ी, बाँस, दोनों से मिलकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मतलब भेल को महारत्न का दर्जा या उद्यम दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये 2013 में। 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मतलब भेल को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई थी। तो उल्लेखनीय है कि महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका जो औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपए रहे हो। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। यह महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली देश की 13वीं कंपनी बनी हुई थी। आपकी कौन सी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों
दिए गए हैं जिनको एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर बताया गया। कथन और कारण देखना है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। दूसरा कारण है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे हम कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे डी सही है, ए गलत है, कह रहा है कि और आर आपका सही है, क्योंकि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। तो मतलब पहला क्या महाराष्ट्र हो गया आपका, मतलब मुंबई हो जाएगा। ठीक है, पहला मुंबई और ये अहमदाबाद आपका दूसरा, क्योंकि महाराष्ट्र में भारत का जो 38% कपड़ा और 30% सूत तैयार किया जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराट नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास का विराट नगर। जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। तो गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग के अनुकूल हैं। देखो हम यहाँ जलवायु के अनुसार पता कर लेते हैं कैसी मिट्टी यहाँ होगी, कैसी जलवायु, क्या चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा। इसको बता रहा है ना कि आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। जी ए गलत था, आर सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑयल रिफाइनरी बनरौली, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइज़र बोहराई, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो इसमें से हमें देखना कौन सा सही है। ये बिहार का क्वेश्चन है। तो डी सही था कि मतलब यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी आपके बरनौली सही है, बरौनी, सीमेंट बंजारी और फर्टिलाइज़र बोहराई, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? कच्चे माल के समीप नहीं है तो वो बताना है। विकल्प में दी गए लोहे इस्पात कारखानों की स्थितियाँ। तो डी वाला यहाँ पे सही है, सेलम नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है। जमशेदपुर, ये पूरी लिस्ट दी गई है। स्थान है लोहे एक्स है, कोयला, चूना पत्थर, जल, बाजार, कहाँ से क्या मिलता है। जमशेदपुर में जो लोहे एक्स है वो उड़ीसा के गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से आता है। कोयला झरिया की खानों से आता है जमशेदपुर में। चूना पत्थर बिहार उड़ीसा की खानों से आता है। जल कहाँ से आता है? स्वर्ण और खरकई नदियों या डिमना नाला बांध से आता है। बाज़ार कौन सा है? कोलकाता का बाज़ार है। तो बना के सबको बाज़ार में तो भेजेंगे। राउरकेला की बात करते हो तो राउरकेला में लोहे कहाँ से आता है? उड़ीसा क्योझर बोनाई क्षेत्र से। कोयला झरिया और तलचर खानों से, हीराकुंड से। जल विद्युत भी आपूर्ति की जाती है यहाँ पे। चूना पत्थर की बात करें तो उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं हाथीबाड़ी से। और पानी की बात करेंगे जल की तो ब्राह्मणी नदी से और शंख नदी पर बने बांध से। और इसके पास राउरकेला के पास, उड़ीसा के पास कौन से बाज़ार पड़ेंगे? चेन्नई, बम्बई, विशाखापत्तनम, ये सब। दुर्गापुर आपका ये छोटा नागपुर पठार, मतलब उड़ीसा से, यहाँ से लोहे ऐसे मिलता है। और कोयला बराबर और झरिया क्षेत्रों से डीवीसी के जो तापीय केंद्र से मिलता है। चूना का इधर काम नहीं है। पानी दामोदर नदी से और दुर्गापुर के पास जो मार्केट पड़ेगा कोलकाता। मैच करना है कि कंपनी दी गई है, उनकी स्थिति दी गई है, कौन सी कंपनी कहाँ पे पड़ेगी। चलिए, तो बालको आपका कोरबा में पड़ती है। हिंडाल्को यूपी से 2017 का क्वेश्चन है। बालको आपका कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, नालको आपका कोरापुट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पे पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। ऑप्शन बी इज राइट। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर पर जो प्रथम सूती कपड़ा मिल है वो 1818 में लगी थी। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है। तमिलनाडु में देश का 42.2 कारखाना निर्मित सूती उद्योग का उत्पादन होता है। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर बृहत्तम वस्त्रोत्पादक केंद्र है, जिसे हम दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के या मानचेस्टर के रूप में जानते हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर, क्योंकि यहाँ पे बृहत्तम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्थान और उद्योग दिए गए, मैच करना है। ठीक है, बेंगलुरु का पूछा गया कि बेंगलुरु क्या है, तो आपका बेंगलुरु पहले का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि चौथा इसमें दिया गया ऑप्शन।
बेंगलुरु का बाईवन के लिए जाना जाता है। बी का चौथा, कोरबा आपका है एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर आपका हो जाएगा लोहा इस्पात के लिए। मालाज खंड हो जाएगा तांबा के लिए। ऑप्शन डी इज राइट था यहाँ पे। फिर से एक बार मैच द फॉलोइंग सारे देख लेते। बेंगलुरु बायुयान, कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर आपका लोहा इस्पात, मलाज खंड तांबा। बीपीएससी, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग बताना है कहाँ पे, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डी का मतलब है आपका खेतड़ी में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम में हुआ था। किसमें? सार्वजनिक उपक्रम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया और उन्हीं के अधिकार में है। खेतड़ी नगर की प्रसिद्ध तांबे की खान के लिए है। खेतड़ी नगर भारत में पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले में कस्बा है। क्या है? पश्चिम प्रांत राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक कस्बा है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? मिले हैं, है ना, मिले। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में ही है। और इस उद्योग की स्थापना की बात करें, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखें 1818 में और फोर्ट ग्लिस्टर में किया गया था, जो कि एक असफल रहा था। इसका पहला जो सफल प्रयास था 1854 में हुआ था। को काबाजी डाबर नाना भाई ने किया था। किसने? काबाजी डाबर नाना भाई द्वारा, मुंबई में हुआ। गुरु जो मूवी बनी है ना, इसी के ऊपर बनी थी। कपास उत्पादक क्षेत्र में हानि एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अंत तक मुंबई को भारत की कपास नगरी या कॉटन पोल्स ऑफ इंडिया कहा जाता था। मुंबई को कपास नगरी, हाँ सुना करो। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत ही नहीं। लोहा इस्पात के लिए हो, सरकरा के लिए हो जाएगी, सीमेंट के। यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलाना है। हाँ, ये उद्योग और स्थान हमेशा पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहले का तीसरा कागज़ है वो आपका टीटागढ़ से होता है, यूपी की बात करेंगे, ठीक है। और सीमेंट है वो आपका लखेरी से होता है। लोहा इस्पात की बात करेंगे तो ये आपका भिलाई में हो जाएगा, भिलाई। खनिज तेल संसाधन अम्बाला मुकुल में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही था। कौन सा था? बी, क्योंकि कागज़ टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा और इस्पात भिलाई, खनिज तेल सोसाला, अम्बाला मुकुल। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में किस सेक्टर में तैयार किए जाते हैं? तो ये कौन सा सेक्टर इसमें से हो जाएगा? ये आपके 4 दिए, तो सी वाला सही है। पावर लूम में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। तो देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र जो पावर लूम सेक्टर होता है, कौन सा? पावर लूम सेक्टर में किए जाते हैं। वर्तमान समय में मुंबई है, अहमदाबाद है, कोयम्बटूर, कानपुर हो गया, कोलकाता, ये सूती वस्त्र उद्योग है। ओके, भारत का मैनचेस्टर जैसे अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का कानपुर हो जाएगा, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो जाएगा, इस वजह से कहा जाता है। तो भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं। ध्यान तभी कि मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बताइए, बम्बई को, अहमदाबाद को भी कहते हैं यार, बम्बई को कम कहते हैं, इसमें लिखा तो है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखें ना, चलिए देखते हैं। किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल लगी? तो 1818 की फेल हो गई थी, 1854 में फिर से लगाई गई थी, है ना। तो भारत में पहले सूती जो कपड़ा मिल है ये 1854 में काबाजी नाना भाई डाबर, ये ध्यान रखना। गुरु मूवी बनी है अभिषेक बच्चन की, इसी के ऊपर स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो 1818 में कोलकाता के निकट पोर्ट भारत की प्रथम सूती कपड़ा मिल जो सन 1800 कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित की गई थी, किंतु यह प्रयास सफल रहा था। 17 क्वेश्चन नंबर, बोकारो इस्पात यंत्र। तो बोकारो इस्पात यंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो ये आपका रूस के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय में, कहाँ पे? तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। यह झारखंड राज्य में है, जहाँ उत्पादन सन 1972 में प्रारंभ हुआ। यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत है।
नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल है ये आपका उर्वरक के लिए जाता है। नांगल पंजाब का एक शहर है जो उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक के लिए। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए? तो स्वतंत्रता के पश्चात कौन सा बना? भिलाई और दुर्गापुर राउरकेला ये बनाए गए थे। अभी किसकी सहायता से? सारी चीज़ें डिफिनीशन में दी गई हैं। भारत में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये 3 इस्पात बनाए गए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किए गए। कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से रिलेट करके कौन सी पंचवर्षीय योजना द्वितीय के अंतर्गत विदेशी सहयोग से की गई थी। इनका जो राउरकेला है उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से है ना। दुर्गापुर है आपका जो पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है और सोवियत संघ रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। डेट आप लोग देख लेना कब किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय जो 1951 के बाद, समझ जाओ 56 के बाद, दूसरी 51 से शुरू होती ना। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो बॉम्बे, ये आपकी पहली कलकत्ता में की गई थी, वो फेल हो जाती है। तो भारत में प्रथम कपास मिल वही चीज़ें कलकत्ता शहर में 1818 में की गई थी, लेकिन वो फेल हो जाती है। फिर कलकत्ता के समीप जो फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, फिर ये असफल हो जाती है। इसके बाद पहला जो सफल आधुनिक सूती कपड़ा वध की बात करेंगे तो 1854 में बॉम्बे में किया जाता है। तो क्वेश्चन वही है कि काबासी डाबर द्वारा इसको किया गया था। 1854 से उत्पादन शुरू कर देता है, 1856 से उत्पादन शुरू कर देता है। 54 में स्टेबल किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग नहीं है? ये झरिया जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। भिलाई आपका छत्तीसगढ़, टाटानगर आपका झारखंड। और लोहा इस्पात उद्योग विद्वान है, किंतु झरिया झारखंड में नहीं। झरिया तो आपके कोयले के लिए संचित भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? झारखंड में हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था लोहे के लिए, कोयले के लिए होता है। उद्योग दिए गए, अवस्थिति दी गई है, आपको मैच करना है। उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये। चलिए डायरेक्ट देखते हैं इसको। उर्वरक है जो अवस्थिति कहाँ पे उर्वरक की? तो श्री गंगानगर में। कांच की उदयपुर में। सीमेंट उदयपुर। कृत्रिम रेशा में कोटा। 23 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में भारी उद्योगों पर विचार करना है। तो उर्वरक संयंत्र लिया है पहले में, दूसरे में तेल शोधक कारखाने, तीसरे में इस्पात संयंत्र। तो उपरोक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? चलिए देखते हैं। सी ऑप्शन सही, मतलब सभी तीनों में है। तो तीनों क्या? उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक और इस्पात संयंत्र। तो उर्वरक उद्योग, तेल रिफाइनरियों और इस्पात संयंत्र उद्योग को ग्रीन हाइड्रोजन की सहायता से डीकार्बनाइजेशन किया जा सकता है। हरित हाइड्रोजन का उपयोग कर इन उद्योगों को कार्बन मुक्त बनाया जा सकता है। इससे उद्योग हरित उद्योग में परिवर्तित होकर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में इन उद्योगों के लिए जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन सकता है। ओके। हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी, जिसको हम जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया था कहाँ पे? तो 2019 का क्वेश्चन है, देख ली। तो डी है, यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। इस वजह से ये बिच्छू बूटी आई। ये आपकी जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया ये क्वेश्चन बना था इस पर यूपीएससी 2019 में। देख लेते हैं क्या है। तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया, जिसे हम हिमालय बिच्छू बूटी कहते हैं, वास्तव में बिच्छू बूटी को आमतौर पर डंक मारने वाला पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसे छूने पर त्वचा में जलन झंझनी पैदा होती है। यह मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका पौधा झुरमुट के रूप में बढ़ता है तथा प्रत्येक झुरमुट में कई तने होते हैं। तो इन तनों में गुणवत्तापूर्ण वस्त्र तंतु फाइबर होता है, जो कपड़ा बनाने वाले रेशों का एक स्थायी स्रोत है। तो इन रेशों की अच्छी कीमत बाज़ारों में मिल जाती है, जिससे यह हिमालय के दूर दराज पहाड़ी गाँव में रहने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण आजीविका स्रोत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयत की अपेक्षा होती है? देखो आयत की पूछ रहा है, आयत की अपेक्षा किसकी होती है? तो ये कोककारी मिश्र कुकिंग कोयला की बात करें, इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक्सप्लेनेशन देखें, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन ये, भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कुकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है।
जिसे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता का कुकिंग कोयला सीमित है। 1 टन स्टील के निर्माण में लगभग जो आपको 0.1 टन कुकिंग कोयले की आवश्यकता होती है। बताइए कितनी ज़्यादा कुकिंग कोयला लगता है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसमें जुड़े रहें, है ना। मेरे साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अनुसूचित जाति और जनजाति हमारा 80 नंबर का टॉपिक रहेगा, सॉरी जनसंख्या एवं नगरीकरण रहेगा। तो उससे थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, बट उस पर भी एक क्लास बना देंगे। और चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट